प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 14 दिसंबर 2021 मंगलवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह चल रहा है। शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है और एकादशी तिथि 23:37 और 16 सेकंड तक रहेगी और चंद्रमा मेष राशि में विद्यमान है और 2 डिग्री पर है। आज यदि हम नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है और ये नक्षत्र 28:41 और 50 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी केतु देव है। दर्शकों, यदि हम आज त्योहार की बात करें तो आज मोक्षदा एकादशी है और गीता जयंती भी है। आज का राहु काल 14:58 और 26 सेकंड से 16:16 और 56 सेकंड तक रहेगा और राहु काल में हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:41 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। दर्शकों, आज जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं वह मंगल का रत्न मूंगा धारण अवश्य कर सकते हैं। आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आज सभी जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। यदि हनुमान चालीसा का पाठ आपको नहीं आता है और नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी की आरती आप आज जरूर कीजिए। ये उपाय आज आप सभी को अवश्य करना चाहिए। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं केतु के संदर्भ में ही आप लोगों के सामने एक जानकारी रख रहा हूं। दर्शकों, जिनका भी केतु खराब होता है अक्सर उन्हें कहा जाता है कि आप कुत्ता पालिए या कुत्ते को दूध रोटी देना शुरू कीजिए या कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि केतु के पास में भी बुद्धि नहीं है, केवल धड़ है। वो केवल कार्य करना जानता है। उसको जैसा आदेश दिया जाए वो उसी के अनुसार कार्य करता है। वो अपने स्वयं की बुद्धि को नहीं लगाता है कि इससे उसे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा। समाज सेवा जो लोग करते हैं, निस्संदेह यदि केतु आपका अच्छा होगा तभी आप ऐसी भावनाओं के साथ में समाज सेवा कर पाएंगे। क्योंकि समाज सेवा करने पर व्यक्ति को स्वयं को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो अपना तन मन धन समाज के लिए, दूसरों के लिए देता है। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने लिए ना करके समाज के लिए, दुनिया के लिए करता है। स्वार्थ की भावना उसके अंदर नहीं होगी तभी वो ये कार्य कर सकता है। और कुत्ते के साथ इसे इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जानवरों में भी कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो कभी भी अपने मालिक से दगा नहीं करता है, सदैव वफादारी करता है। अगर मालिक भूखा है तो कुत्ता भी भूखा सोएगा, लेकिन अपने मालिक को छोड़ करके कहीं और नहीं जाएगा। अपने मालिक के लिए अपनी जान दे सकता है, ये भी कुत्ते के अंदर ही गुण पाए जाते हैं। वफादारी के अंदर यदि कहीं कोई मिसाल दी जाएगी तो कुत्ते से बढ़कर के कोई दूसरी मिसाल हो ही नहीं सकती। ऐसे में कुत्ता भी स्वयं की बुद्धि नहीं लगाता है बल्कि अपनी पूरी वफादारी अपने मालिक के लिए रखता है। उसी तरीके से केतु भी दूसरों के लिए आपको समर्पण करने की भावना देता है, स्वयं के लिए आप स्वयं कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही भावनाओं का आपके भीतर होना केतु के कारण से इसका प्रभाव देखने को मिलता है और यही चीज कुत्ते के साथ भी देखी जाती है। इसीलिए कुत्ते को यदि आप दूध रोटी दे रहे हैं, उसको आप पाल रहे हैं, तो आप केतु की भावनाओं को अपने भीतर में पैदा कर रहे हैं, जिससे केतु के अच्छे प्रभाव आपको अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, एक संबंध है किसी भी जीव का किसी नक्षत्र के साथ में, किसी ग्रह के साथ में या किसी विशेष परिस्थिति के साथ में। और यही कारण है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके पास भी आप देखेंगे तो आपको एक उनका वाहन भी जरूर नजर आएगा। फिर चाहे गणेश जी ने चूहा रखा हो, शिव जी ने गले में सांप रखा हो, मां दुर्गा ने शेर को अपना वाहन बनाया हो या फिर कार्तिक ने मोर को अपना वाहन बनाया हो, फिर भगवान विष्णु ने चाहे शेषनाग को अपनाया हो या ब्रह्मा जी ने कमल के ऊपर अपने आप को स्वयं को विराजमान किया हो। ये सारी की सारी चीजें हमें इस बात की ओर संकेत देती है कि प्रकृति के अंदर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सब का भी एक संबंध है और इसी संबंध की प्रगाढ़ता को एस्ट्रोलॉजी के अंदर इन्हीं तरीके साधनों से
आपके सामने दर्शाया भी गया है। दर्शकों, एक गहन विषय है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, इसलिए ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपको आज केतु और कुत्ते के संदर्भ में क्या संबंध है और क्यों ऐसा कहा जाता है, उसके संदर्भ में आपको एक जानकारी दी है। आज की ज्ञान गंगा में दर्शकों मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से छठे का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 7:07 पर वृश्चिक लग्न बन रहा है। वृश्चिक राशि के अंदर ही केतु देव विद्यमान है, मंगल देव विद्यमान है और बुध देव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर बुध देव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर शुक्र है और शनि देव है। कुंभ राशि के अंदर बृहस्पति हैं। वृषभ राशि के अंदर राहुदेव हैं और चंद्रमा मेष राशि के अंदर है। यह आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ नई चीज सीखने समझने की प्रबल जिज्ञासा आपके अंदर देखी जाएगी। दूसरों की मदद करने की भावना भी आज आपके अंदर रहेगी। मन प्रसन्न भी रहेगा और डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बढ़ोतरी आज आपके अवश्य होगी। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े खर्चों को बढ़ा रहा है, लेकिन केतु के कारण से दूसरों के प्रति दया भाव आज आपके अंदर अवश्य देखा जाएगा। क्रिएटिविटी के साथ कुछ कार्य करें, इसकी संभावना बनती है तथा आज जो भी कार्य आप करेंगे उसमें स्वार्थ की भावना हो ही नहीं सकती। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से मानसिक विचारों को भटकाने वाला बन रहा है, लेकिन केतु के कारण से आज आप दूसरों की मदद भी करेंगे और आपकी मदद से दूसरे लोग प्रभावित भी अवश्य होंगे। आज का दिन आपका दूसरों की भलाई में व्यतीत होगा, इसकी संभावना अवश्य बनती है। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र के अंदर कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपके आएंगे जो आपके प्रभाव को बढ़ाने में तो सहायक होगा ही, साथ ही कुछ विशेष लाभ आपको मिले, इसके योग भी आज अवश्य बनेंगे। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और अपनी क्रिएटिविटी को अपने कार्यक्षेत्र में अप्लाई कीजिए। फिर देखिए आज के दिन के कुछ विशेष फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके परिवार के अंदर परिस्थितियों को कंट्रोल में करके उसके अनुसार आप कुछ बेहतर तालमेल अपने परिवार में बिठा पाए, उसके योग बना रहा है। लेकिन चंद्रमा के कारण से अनावश्यक भागदौड़ भी अवश्य बनी रहेगी तथा भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए कुछ अस्पताल के खर्चे निरंतर लगे रहे, कुछ फालतू के व्यय हो और कार्य के अंदर भी कुछ लापरवाही आपके रहे, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ विशेष कार्य को करके उसके परिणाम आपके पक्ष में आए, इसके योग बनते हैं। आज कुछ क्रिएटिविटी के साथ आप कुछ करेंगे भी और आज आप अपने द्वारा कुछ ऐसा कार्य संपन्न करें जिसका फायदा समाज को मिले, दूसरे लोगों को मिले, इसकी योग भी अवश्य बनते हैं। लेकिन चंद्रमा के कारण से मन के अंदर कुछ व्यवधान आपके पैदा हो, डिप्रेशन की भावना हो या मन में कुछ असंतोष का भाव हो, इसकी संभावना भी अवश्य बनती है। लेकिन आज का कार्य आप दूसरों को समर्पित करेंगे, ये बात निश्चित है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपने वाक चातुर्य से किसी का भी मन मोहने में कामयाब अवश्य होंगे। आज भाषा शैली आपकी ऐसी होगी जिससे कम शब्दों में ही आप अपने कार्य को प्रभावी ढंग से अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। दिमाग में विचार भी बहुत आएंगे और आज कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपको भाषा के द्वारा कुछ बेहतर ऐसे तालमेल को जन्म दिलाएंगे जिससे ये कहा जा सकता है कि आज आपने अपने विचार और अपनी वाणी से परिस्थितियों को अपने पक्ष में किया है। ये चीज आज चरितार्थ होती भी अवश्य नजर आएगी। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कुछ बेहतर प्रबंधन के द्वारा अपने कार्य को अपने पक्ष में करने के योग बनाता है। धन वसूली भी आपकी आसानी से हो, इसके योग भी बनते हैं तथा मित्रों से मुलाकात हो और उनके द्वारा भी आपको कुछ विशेष लाभ हो, इसके योग भी आज अवश्य बनते हैं। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन दूसरों के लिए कुछ बेहतर कार्य करके मन की संतुष्टि को प्राप्त करने का दिन बनाता है। लेकिन चंद्रमा के कारण से मन के अंदर कुछ ऐसी बात भी आपके अवश्य रहेगी जो आपके ध्यान को बार बार भटकाएगी भी। ऐसे में आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो कार्य भी कर रहे हैं उसमें आपकी परमार्थ की भावना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आज आपको कुछ भी फिर नहीं सोचना है।
मकर राशि और मकर लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी भी हो रही है तथा आज आपका मन कुछ परमार्थ के कार्य करने की ओर आपको प्रेरित करेगा। आज आपके मन में कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे जिनके द्वारा आज कुछ विशेष लाभ भी आपको मिले, इसकी संभावना भी बनती है। आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रभाव आपको अपने आज के दिन के परिणामों में देखने को अवश्य मिलेगा। कुंभ राशि और कुंभ लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे प्रयोग नए आप करेंगे जिसके द्वारा आपको कुछ विशेष लाभ हो। आज आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी संपन्न होने की संभावना बनती है जो आपको विशेष लाभ आने वाले समय में अवश्य दिलाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जितना कार्य आप कर सकते हैं केवल उतना ही कार्य अपने हाथ में लेना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन फिर आपका बेहतर ही होगा। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। धन परिवार के सुख में भी वृद्धि हो रही है तथा भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। आज किसी की भलाई करने का मन भी आपका करेगा और आपके द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उससे दूसरों को भी फायदा हो, इसकी संभावना भी अवश्य बनेगी। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका प्रयोग आपको अपने लिए अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, ये आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको आज का लग्नफल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन भी व्यतीत होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।